कस्टम वस्टम में थोड़ी था उस वक्त, तुम लोग कस्टम के अंदर फिल्म पाली करते थे। अबे नहीं थी भाई, रेडियो में टेप होता था, टीवी होती थी, रेडियो में होती थी। तो भाई ये तो बच्चे हमें क्या पता। अबे भाई ये कस्टम वस्टम में थोड़ी था उस वक्त, तुम लोग कस्टम के अंदर फिल्म पाली करते थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने ये 32वें प्रोजेक्ट पे खड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हो रही है कौम की, हैं क्या हो रही है? कौम की बर्बादी हो रही है। तो व्यूअर्स मैं मोहम्मद अफान शेख, देख सकते हैं जैसा कि आपके सामने इस वक्त ये मेरा प्रोजेक्ट है। मेरे को तो अपने प्रोजेक्ट के नंबर भी आगे पीछे हो जाते हैं, तो उसको ज़रा इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि आपके सामने ये प्लस्तर इस वक्त चल रहा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह फुल रिक्वायरमेंट हमने पार्टी की पूरी करने के बाद हमने प्लस्तर का काम स्टार्ट शुरू कर दिया है। तो व्यूवर्स इंशाल्लाह ताला इसका पूरा विजिट करवाऊंगा मैं आपको। अवामी नक्शे के ऊपर ये मैंने 80 गज़ का बनाया है। इसी गली के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 100 गज़ का मैंने बनाया था, और ये इस काम इस वक्त जो है वो रुका हुआ है। L588 ये आमिर भाई का मकान है, और इस वक्त इन्होंने ग्रिलें लगाकर इसको सेफ साइड करके अभी साइड में कर दिया है, क्योंकि जाहिर बात है हर बंदे को अपने बजट के साथ रहना है, अपने बजट के साथ चलना है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो यहाँ के हमारे पड़ोसी हैं, वो खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए? 3 साल। 3 साल से। अंकल आप कैसा फील करते हैं इस वक्त? आपकी फैमिली कैसा फील करती है? फैमिली से पूछो, मुझसे क्यों? आप बताएं ना, आपकी फैमिली आपसे जिक्र करती होगी ना कि बाबा आपने हमें कहाँ फंसा दिया, कहाँ पर आप लेकर आ गए, किधर आ गए? जंगल में आ गए। जंगल में आ गए तो सुकून नहीं यहाँ पे? हवा का सुकून है, वो दूसरा कोई सुकून नहीं है। न सब्जी है, न गोश्त है, न कुछ है। यहाँ क्या है? अरे अंकल कैसी बातें कर रहे हैं इसकी? सही बात है। तो आपका क्या मतलब, जहाँ आप शहर में रहते थे वहाँ पर क्या सब्जी ये सब चीज़ आपके गेट पे थी क्या? बिल्कुल गेट पे थी, क्यों नहीं थी? अबे यार आपको इंटरव्यू नहीं लेना मैंने तो भाई। ये व्यूवर्स ये अजीब अजीब बातें कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, आपने अच्छी बातें करनी है। कल को ये बोलेंगे कि यार ये तो कहते हैं अफान भाई ने तो गलत बातें करवा दी। गलत बात है। मैंने आपसे कोई बात कही है करने के लिए, आप खुद ही कर रहे हैं। और क्या, फिर तुम क्यों ये कैमरा खोले? वो मैंने तो आपका इंटरव्यू हो रही है ना, मैंने आपका इंटरव्यू लेना है ना। नहीं इंटरव्यू लेना उनसे, लोग गरीबों से। अबे यार इनको पेप्सी की बोतल पिलाओ एक एक को, सबको। बहुत एहसास है व्यूवर्स इनको इस वक्त गरीबों का, लेकिन जेब से एक पैनी नहीं निकलेगी। सारी जिंदगी कस्टम को टीके लगाए इन्होंने। निकलेगी एक पैनी। मंगाओ बच्चा, ये रहा। जा फैजान बेटा 150 रुपए ले फटाफट पेप्सी के। पीने नहीं दूंगा तुम्हें। क्यों? मुझे क्यों नहीं पीने दोगे? जहर को जहर पिलाऊं मैं। तो व्यूवर्स मैं मोहम्मद अफान शेख आपको अपना काम दिखाऊंगा। इसके अंदर बड़ी मीनाकारियाँ हुई हुई हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ हुआ। अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे क्लाइंट जितने भी हैं वो सब मीनाकारियाँ करवाते हैं। सीधी बात है, मैं सीधा बोलूँगा, जब खड्डा होता है उस वक्त मालिक की ज़बान नहीं होती, और जब खड्डे से ऊपर फाउंडेशन बन जाता है फिर उसकी ज़बान थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो जाती है। फिर जब थोड़ा सा और ऊपर पहली छत लग जाती है तो फिर उसके अंदर और करंट आ जाता है। फिर जब दूसरी छत लग जाती है तो समझ लें वो उसका पूरा मीटर चालू हो जाता है और तारे वारे लग जाती हैं। और जब दूसरी छत लगकर टावर टैंकी बन जाती है तो समझ लें बस स्ट्रक्चर तैयार। अब समझे मालिक पूरा करंट के साथ भरपूर भर गया है। तो अल्लाह के फजल करम से मैं अपने क्लाइंटों को इसी तरीके से मोहब्बत से, प्यार के साथ, इज़्ज़त के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ, मेरे क्लाइंट मेरे साथ बड़े बॉन्डेड होते हैं। अल्लाह के फजल करम से बहुत मुतमईन होते हैं और मैं उनको सर्विस दे रहा होता हूँ। आपके सामने ये देख सकते हैं 3 फीट का हमने ये लेंटर का छज्जा दिया है। आगे भी हमने 6 इंची की जगह निकाल कर उस पर लाइट बॉक्स दी है। ये जगह पूरी कवर हो जाएगी, एलिवेशन यहाँ उतरेगा। 4 इंची की पानी की सीवरेज की लाइनें आपको इस वक्त बाहर नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट चैम्बर इधर आएगा। और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं 18 गेज के ऊपर 7.5 फीट का ये गेट लगा हुआ है, खूबसूरत तरीन इस वक्त। अच्छा, ये गेट के बारे में बता दूं आपको, मोस्टली नॉर्थ टाउन के अंदर ये गेट मिलेंगे। ये डिज़ाइन मेरा ही प्रोड्यूस किया हुआ है, और आज मेजॉरिटी होने तकरीबन 8-10 घरों के अंदर इस वक्त यही डिज़ाइन लगा हुआ है। वो मेरे ही लोहार से, मेरे ही मतलब यूँ समझ लेंगे इस डिज़ाइन को इतना प्रमोट किया गया है कि हर दूसरा बंदे को ये डिज़ाइन माशाल्लाह पता नहीं क्या बात है कि अच्छा लगता है। तो मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से अपडेट देता रहूँगा और अपने कामों को एक्सप्लोर करता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। अंदर पूरा काम इलेक्ट्रिक का हो चुका है, सारी चौखटें लग चुकी हैं, पूरा प्लम्बरिंग का काम हो चुका है। हर चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। प्लस्तर से पहले इंशाल्लाह एक वीडियो मैं आपको बना के पूरी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कनेक्शन किस तरीके से ऑनर ने लिए हैं। ये पूरे घर की डिज़ाइनिंग ऑनर ने अपने मतलब से करवाई है। ऑलमोस्ट मेरे जितने भी घर हैं, अगर मैं इस वाले कोने वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ L588 की, तो इसके भी मालिक ने पूरा घर अपने ही मर्ज़ी से पसंद करके डिज़ाइन करवाया है। और ये घर भी जिनका है L584, ये घर भी पूरा एज इट इज़ मालिक की पसंद के ऊपर बनाया गया है। हम अपनी चॉइस नहीं थोपते,
हम सिर्फ एक अच्छा आइडिया देते हैं, एक अच्छी जो है वो परसेप्शन रखते हैं, एक अच्छा इमेज रख कर जो है बताते हैं कि फ्यूचर कैसा है, करंट कैसा है और पास कैसा है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम एक आइडिया देते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त ये अंकल हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी खड्डे से ये घर देखा है और ये मेरी इनके साथ अच्छी फ्रेंकनेस है। मेरी गली में ही रहते हैं, जबकि देखा जाए तो इसी गली के कॉर्नर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लेफ़्ट साइड पे मेरा अपना खुद का मकान है और मैं अपनी खुद की रिहाइश है। बिल्डर के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर कट ब्लॉक वगैरह लग चुके हैं, डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुकी है, घरों में मीटर सब मीटर दे दिए गए हैं और यहाँ पे चैम्बर वगैरह सब चीज़ें, मतलब सुकून से फैमिलियाँ यहाँ पे रह रही हैं और एंजॉय कर रही हैं। हवा की इन्होंने बात करी, हवा के अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर जो है वो पुरतेश हैं। वो इस तरीके से कि जैसे सिक्योरिटी के हवाले से हम मुतमईन हैं, ठीक है जी, इसी तरीके से हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर के हवाले से मुतमईन हैं और बाहर के जलसे जुलूस और शोर शराबा और हंगामा हराई, उन सब से हम अल्लाह का शुक्र है इस सोसाइटी के अंदर काफ़ी महफूज हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक अच्छा परसेप्शन देती हैं, एक अच्छा फ्यूचर देती हैं। बस छोटे मोटे मिसहैप हैं, वो इंशाल्लाह गाय बगाए जो है वो टाइम टू टाइम बिल्डर भी ठीक करेगा और मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ, कोलेशन के साथ मिलकर करेंगे। जब तक ये वाला घर नहीं बनता, इसके बराबर वाला घर नहीं बनता, तो हमने आपको ये दिखा दें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने जालियाँ दी हैं इनको, ताकि जो है वो जब ये घर बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो छुप जाएंगी और जब तक ये जाली लगी रहेगी, जब तक इनको हवा मिलती रहेगी। और आप ये देख सकते हैं मेरी इस वक्त प्लस्तर की टीम जो है वो इस वक्त काम कर रही है। नामी गिरामी अल्लाह का शुक्र है, मेरे प्लस्तर है और मेरी टीम है। एक झोल भी आपको प्लस्तर में नहीं मिलेगा, ये गारंटेड है मेरी कि मैं शर्तिया तौर पे, मेरी जो पट्टी चलती है मजदूर मिस्त्रियों की वो ऐसी होती है कि कहीं पर भी जंप आपको, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का हो, आपको नहीं मिलेगी। बहरहाल पेलम पाली करने में मिस्त्री से आगे कोई नहीं होता, इनसे बड़ा फंटर भी कोई नहीं होता। जैसे मैकेनिक होशियार होता है, इस तरह मिस्त्री भी होशियार होता है। तो ये ठेकेदारों को घुमा देते हैं, ये इतने फनकार होते हैं, इनको लेके चलना, इनको चलाना और इनसे काम लेना, यूँ समझ लें जोई शीरी वाली बात होती है। तो हंस रहा है और इसको शर्म नहीं आ रही है कि मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ या इसकी मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन ये हंस रहा है। बहरहाल ये सब चीज़ें चलती रहेंगी व्यूअर्स, काम हमारा चलता रहेगा, कभी तेज़, कभी स्लो, कभी नरम, कभी गरम, ये चीज़ें चलती रहेंगी। कंस्ट्रक्शन फील्ड ही कुछ इतनी खतरनाक है, ज़ाहिर बात है, लोगों की जमा पूंजियाँ इसमें लगी होती हैं। लोग किस तरीके से अपने घरों को इतनी मुश्किलों से पैसा जमा करके घर बनाते हैं, एक एक पाई जमा करते हैं, कर्जा लेते हैं और वो फिर अपना घर बनाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि नाम नेहाद जो ठेकेदार इस वक्त नॉर्थ टाउन में आ चुके हैं, उनसे आप होशियार रहें, सस्ते के पीछे मत भागें, खुदारा मत भागें। ये बड़ी ख़तरनाक ज़मीन है, जब बारिश आती है तो अच्छों के पोल खुल देती है। आपको मैं बता दूं, ये फाउंडेशन पूरा फट चुका है, इस फाउंडेशन को दोबारा तामीर किया गया था, ठीक है जी। इसी तरीके से जब बारिश आती है तो ये पानी, ये मिट्टी इतनी ख़तरनाक है, ये पूरा फाउंडेशन फाड़ देती है। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अच्छे ठेकेदार से 1-2 लाख वो ज़्यादा लेगा, लेकिन वो पैसा आपके ही प्लॉट पे लगाएगा। एक नामी गिरामी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से अपने घर का काम करवाएं, अपने मोहल्लों से, पुरानी जगहों से, चाचा के मामा के बेटे के जो घर बनाता हुआ ठेकेदार आ रहा है, उसको इस ज़मीन का बिल्कुल आइडिया नहीं है। जब वो यहाँ पर आता है, काम करता है और करवाता है, फिर लग पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। फिर शुरू में तो बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, फिर बाद में ठेकेदार का मुंह उधर होता है और मालिक का मुंह इधर होता है। तो जैसे कि व्यूवर्स आपके सामने मैंने आपको 584 और 588 के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया। इसी तरीके से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिनसे भी काम करवाएं, अच्छे मेयारी उस पर काम करवाएं। जो अच्छा, एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं, कुछ नए ठेकेदार यहाँ पर आए हुए हैं और वो बड़े रेट गिरा कर काम कर रहे हैं, जबकि इस वक्त मार्केट में बड़ा हाई इन्फ्लेशन चल रहा है और बहुत इस वक्त रेट को में बड़ी जंग चल रही है। यानी जो 25,000 का FTR धुला हुआ रेट मैं इस्तेमाल करता था, वो इस वक्त 35 से 40 हज़ार रुपये में मिल रहा है। और फिर जाहिर बात है, वो जो मैं रेत मंगाता था, उस रेत के साथ में बारीक भी मिलाता था रेशू बनाने के लिए, क्योंकि वो मिक्सचर पे चलता नहीं है, उसके लिए रेशू बनाने के लिए बारीक मिलता है। तो 35,000 रुपये का आपका ये FTR हो गया और साथ में जो है वो 8,000 की आपकी रेत हो गई। 45 और 8 ये कितने, 35 और 8 कितने हो गए? 43,000। तो 43,000 का सिर्फ आपका ये होता है और 30,000 का आपका क्रश का FTR होता है। तो आपका वो जो 25-50 वाला जो सिस्टम था ना, वो अब ख़त्म हो गया। तो 1-3 के रेशो को चलाने के लिए आपको ये मिक्सिंग मटेरियल का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर लोग अभी नए जो आए हैं वो ये कहते हैं कि हमें आबाद करना है, हमें यहाँ पे सोसाइटी बनानी है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, वो आपसे अभी कम पैसों में काम तो ले रहे हैं, खड्डे कर रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं। जब आप उनके साथ फिनिशिंग पे जाएंगे फिर आपकी लड़ाई होनी है। बड़े नामी गिरामी लोगों की इस वक्त आपस में यहाँ पे पुलिसियाँ हैं और लड़ाइयाँ और बड़े मामला हो रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से ये मेरा 33वां प्रोजेक्ट है और इस 33वें प्रोजेक्ट तक अल्लाह के फजल करम से मेरा, आप किसी भी पीछे से अगर आप मेरी ट्रेल देखते हुए आएंगे, पहले प्रोजेक्ट से लेकर
32वें प्रोजेक्ट तक या 33वें प्रोजेक्ट तक इंशाअल्लाह ताला आपको कोई भी मेरे बारे में फीडबैक में ये नहीं कहेगा कि अफान भाई ने यहाँ डंडी मारी है, वहाँ पे डंडी मारी है। अल्लाह के फजल करम से मैं अपने काम से मुतमईन हूँ। अच्छे ठेकेदारों को काम दें और अच्छा मेयारी काम करवाएं और मुतमईन होकर अच्छे रेटों पे काम देकर अपने घर को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि ये मुस्तकबिल आपके बच्चों का है और यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो मैं मोहम्मद अफान शेख, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।